सुप्रभात छात्रों, नववर्ष में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 5 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 13 जोजी रीजल इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की कहानी जो है वो लगभग 90 वर्ष पूर्व प्रकाशित प्रेमचंद की यह रचना है, जो फिलीपींस के गांधी माने जाने वाले जोजी रीजल की जीवनी है। यह जो है जोजी रीजल, इनको फिलीपींस का गांधी माना जाता है, जो देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु अहिंसक आंदोलन के लिए बहुत ही ये चर्चित रहे। इसीलिए इनको फिलीपींस का गांधी कहा जाता था। जोजी रीजल हैं। तो ये कहानी है, यह प्रेमचंद की है। तो इसमें जोजी रीजल उन आदमियों में से था जिनके जीवन की सबसे बड़ी हार उनकी सबसे बड़ी जीत होती है। यानी जीत जो है उसको वो बड़ी हार मानता था। एशिया में फिलीपाइन द्वीप समूह तो तुमने सुना ही होगा। पहले यह द्वीप स्पेन वालों के अधिकार में था। अब वो जो फिलीपींस था ना, उस पर स्पेन वालों का शासन था। अब उस पर संयुक्त अमेरिका का राज्य है। वहाँ के लोग अपना असली धर्म, असली भाषा सब त्याग करके स्पेन का धर्म मानते हैं। यानी अपनी मातृभाषा को छोड़ देना पड़ा, और चूंकि स्पेन के अधीन रह गए इसलिए स्पेन का ही धर्म मानते हैं और स्पेन की भाषा बोलते तथा लिखते हैं। धर्म, भाषा, रहन सहन सब कुछ बदल डालने पर भी स्पेन ने उन लोगों को स्वराज्य नहीं दिया। यानी उनको अपना राज्य, जो स्वतंत्र राज्य होता है, उसको नहीं दिया। वहाँ के लोग स्वराज्य के लिए आंदोलन कर रहे थे। जैसे हम लोगों यहाँ, हमारा देश ब्रिटिश के अधीन था और हम लोगों ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने, और अपनी आहुति भी दी। इसी प्रकार वहाँ भी आंदोलन होते रहे और स्पेन सरकार कभी वादे पूरे करके, कभी आपस में फूट डालकर और कभी कठोर नीति से सरकार उन लोगों को कुचलती रही। अंत में वहाँ एक गांधी का अवतार हुआ। उसी गांधी का नाम जोजी रीजल था। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी हुआ, जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही अनोखे अनोखे कार्य किए। जोजी रीजल अपने देश की दुर्दशा पर बराबर आंसू बहाता था। विदेशियों के हाथों अपने भाइयों की हत्या, बहनों का अपमान और नीति का खून होते देखकर उसे बहुत ही दुख होता था। उसने सुधार के लिए युवकों की संस्थाएं बनाई थी। जैसे हम लोगों यहाँ बहुत सारे जो है स्वतंत्रता के लिए बहुत पार्टी बनाए गए थे और बहुत सारे दल बनाए गए थे। उसी प्रकार यहाँ भी उसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई थी। समाचार पत्र निकाले गए थे। व्याख्यानों द्वारा जनता को जगाने का कार्य शुरू हुआ। गांधी ही की भांति वह भी प्रजा को शांत रहने के लिए कहता था। यानी वो भी नॉन वायलेंस ही चाहता था कि अहिंसा के द्वारा ही अपना राज्य प्राप्त किया जाए पुनः। स्पेन सरकार को उसके ये प्रयत्न भयंकर मालूम हुए। उन्होंने उसको पकड़कर कैद कर देना चाहा। उसको यह खबर मिल गई और वह चुपके से भाग निकला और फ्रांस पहुंचकर कानून पढ़ने लगा। और वो बहुत ही मेधावी था, बहुत ही तेज था। इसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि उसने 2-3 सालों में ही विज्ञान, दर्शन यानी चिकित्सा आदि कई शास्त्रों की सनद यानी उपाधि हासिल कर ली। फ्रांसी में उसने एक उपन्यास भी लिखा। इसमें उसने उस अन्याय का चित्र खींचा, इस अन्याय का वर्णन किया जो स्पेन वाले उसके देश पर कर रहे थे। पुस्तक एक सच्ची घटना के आधार पर लिखी गई थी और यह पुस्तक बहुत ही पॉपुलर हुई। पुस्तक की भाषा, शैली और चित्रण इतने सजीव थे कि फिलीपाइन में घर घर उसकी चर्चा होने लगी। स्पेन सरकार ने तुरंत ही पुस्तक का फिलीपाइन में आना बंद करवा दिया उसको।
मगर लोग उस पुस्तक के लिए इतने उत्सुक हो रहे थे कि वे उन किताबों को कपड़ों की गांठों में छिपा कर ले जाते थे और उसे पढ़ते थे और उसे पढ़ करके इतना द्रवित हो जाते थे कि रोने लगते थे। इस उपन्यास के प्रचार से जोजी का दिल और बढ़ा। उसने एक दूसरा उपन्यास भी लिखा जो पहले से भी सुंदर था। वह भी फ्रांस में ही छपा और चोरी से फिलीपाइन पहुंचाया गया। इस पुस्तक ने तो मानो देश में आग लगा दी। लोग खुले खजाने की निंदा करने लगे। स्पेन के कर्मचारी जोजी पर दांत पीस पीस कर रह जाते थे कि यदि उसे पा जाते तो कच्चा ही खा जाते, यानी उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। और हुआ भी वैसा ही। मगर जोजी स्पेन सरकार से जरा भी न डरा। उसने जो कुछ लिखा आंखों देखी बातें थी, प्रामाणिकता थी उसकी बातों की। उसके पास प्रमाण भी मौजूद था, फिर वह क्यों डरता? वह किसी भी अदालत के सामने अपनी सफाई पेश करता था। इसलिए पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वह फिलीपाइन आ पहुंचा। यहाँ लाखों स्त्री पुरुष उसका स्वागत बड़े ही धूमधाम से किए। और जिस वक्त वह जहाज से उतरा सारे शहर में हलचल मच गई। वह जनता का परम मित्र था। लोगों ने इतनी धूमधाम से उसका स्वागत किया मानो उनका राजा ही आ गया हो। स्पेन सरकार भी दाव घात देख रही थी, यानी मौके की तलाश में थी। जोजी पर विद्रोह फैलाने वाली पुस्तक लिखने का अपराध तो था ही, अतः वह पकड़ लिया गया। जनता में बड़ी खलबली मची। जान पड़ता था कि खून खराबा हुए बिना न रहेगा। पर जोजी ने हथकड़ियाँ पहनने और पुलिस के सिपाहियों के बीच में घिरे होने पर भी उन्हें यही उपदेश दिया कि प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांति बनाए रखें। जोजी पर मुकदमा चला दिया गया, जैसा कि हमारे महात्मा गांधी कहा करते थे। हमारे जो नेता लोग थे वो भी कहा करते थे। लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का तो यह कथन ही था, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और उस पर जब मुकदमा चला तो सरकार ने तो उसे दंड देने का निश्चय कर ही लिया था। बहुत दिनों तक न्याय का नाटक होता रहा और आखिर उसे मौत की सजा दी गई। उस फिलीपींस के गांधी को उसे गोली मारे जाने का फैसला सुना दिया गया। फौज का यह रिसाला जोजी को सारे शहर में घुमाता हुआ किले के सामने वाले मैदान में ले गया। वहां उसकी हथकड़ियां खोल दी गईं। उसके चारों ओर फौज के सिपाही खड़े थे। कप्तान ने उससे कहा, मुझे हुक्म है कि तुम्हें गोली मार दूं। तुम सामने से गोली खाना पसंद करते हो या पीछे से? जोजी ने कहा, आप सामने से मारें, है ना? तो यह तो हुक्म के खिलाफ है। क्या आपको पीछे से गोली चलाने का हुक्म मिला है? हाँ, खेद है कि मुझे यही हुक्म है। क्या आप इस हुक्म को बदलने के लिए नहीं कर सकते? खेद है कि मुझे इसका अधिकार नहीं है। तो फिर आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। कप्तान जो था वो शरीफ था, पर हुक्म के विरुद्ध क्या कर सकता था? उसने एक क्षण के बाद कहा, आप किसी को अंतिम संदेश भेजना चाहते हो तो वह मैं पहुंचा दूंगा। जोजो ने धन्यवाद देते हुए कहा, मेरे भाइयों से मेरा यही संदेश कह दीजिएगा कि जरूरतों के गुलाम न बने, बस अब आप अपना काम कीजिए। यह कहकर जोजी ने आंखें बंद कर लीं और धाए धाए की आवाज आई और उस वीर देशभक्त की लाश जमीन पर गिर पड़ी। स्पेन सरकार ने उसकी हत्या करके अपनी पाशविकता का ही परिचय नहीं दिया, उसकी पीठ में गोली मारकर उसने अपने कमीनेपन का भी परिचय दिया। जोजी तो मर गया, किंतु उसका उपदेश आज भी अमर है। तो बच्चों, इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे स्वराज्य अर्थात अपना राज्य, व्याख्यान अर्थात भाषण, चिकित्सा अर्थात रोगों के इलाज का विज्ञान, सनद अर्थात डिग्री या उपाधि। आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एवं शब्दार्थ स्मरण कर लेंगे। यही आज का होमवर्क है। धन्यवाद।